मेरी सारी उम्र गुजरी तो कराची और इस्लामाबाद में, लेकिन जो असल जो हमारा गांव है, जो आबाई इलाका है, वो जैकबाबाद है। जैकबाबाद शहर से वही 10-12 किलोमीटर पहले अगर आप सक्खर से जैकबाबाद जा रहे हो तो मेन रोड के साथ, मेन रेलवे के साथ रोड से कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पे एक गांव है। जो गांव का नाम तो गोठ इमाम बख्श केहर है, लेकिन वहाँ पे वो वहाँ से एक नदी बिल्कुल उसके ऊपर वो गांव है, वो नदी का नाम है नूरवाह। तो वो नूरवाह की वजह से उस गांव को भी लोग नूरवाह कहते हैं। लिखते तो उसको गोठ इमाम बख्श केहर है, लेकिन वो आम गुफ्तगू में हम उसको नूरवाह कहते हैं। मतलब कोई गांव गया हुआ तो उसे कहते कहाँ गए थे, तो वो कहता है नूरवाह गया था। तो वो नूरवाह बड़ा खूबसूरत गांव है, चारों तरफ उसके सरसब खेत हैं। कभी चावल की फसल होती है, कभी चने की फसल होती है, कभी बाजरे की फसल होती है, कभी गंदम की फसल होती है। और नदी में गर्मियों में तो खूब पानी बहता है, सर्दियों में भी वो पानी का फ़्लो कम होता है या पानी रुका हुआ होता है, लेकिन वो नदी कभी भी खाली नहीं होती, आमतौर पे उसमें पानी होता है। तो हम जब गांव जाते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पे जितने भी दिन गुजरते हैं बहुत अच्छे गुजरते हैं, अपने रिश्तेदारों में, खालाओं में, चचाओं में, मामूओं में। देहात का खाना पीना और देहात की जो खालिस चीज़ें हैं वो मिलती हैं, खुला माहौल होता है। तो वो हमारा गांव जो है वो, उसमें एक दफ़ा एक बड़ा अजीब जो है वाक़या पेश आया जो लोगों को हमेशा याद रहता है। हुआ ये कि वो हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी भैंसें थीं दो जो बेचारी बीमार हो गई। बीमारी उनकी ये थी कि उनके कान ख़राब हो गए और कानों के अंदर यानी वो ज़ख़म हो गए और ज़ख़्मों में कीड़े पड़ गए। अब वो भैंस तो आपको मालूम है कि एक देहाती की जायदाद की तरह होती है, वो उसको बड़ी मोहब्बत होती है और फिर वो दूध भी देती है और लोग बिज़नेस भी करते हैं या अपनी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। तो वो जब भैंसें उनकी बीमार हो गई, कानों में कीड़े पड़ गए, तो मुख्तलिफ़ दवाएं वगैरह इलाज की, लेकिन वो ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि किसी ने वो उनको कहा कि यार मैं एक मशवरा देता हूँ कि वो कर लो, हो सकता है तुम्हारी भैंस के कान ठीक हो जाएं भैंसों के। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि देखो, जो सूदखोर होता है, वो सूदखोर जो है ना, उससे अल्लाह बड़ी नफ़रत करता है। और सूद जो है वो अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है और इसके लिए बड़ी वईद आई है। और ये सूद खाना अपनी महरम, अपनी माँ से ज़ना करने से भी ज़्यादा गुनाह उसको बताया गया है। तो तुम ऐसे कुछ लोगों को तो जानते होगे कि जो सूद खाते हैं। तो कह लगा हाँ। तो हम कह रहे हैं हम ऐसा करते हैं कि एक पर्ची पे जो लोग सूद पे का कारोबार करते हैं उनके नाम लिखते हैं पर्ची पे, और वो पर्ची धागे से इस भैंसों के वो पर्चियाँ जो है कान में बांध देते हैं। चूँकि सूदखोर से अल्लाह नफ़रत करता है, लिहाजा कीड़े भी उससे नफ़रत करेंगे। और वो हम जब उन सूदखोरों के नाम उनकी भैंस के कानों से बांधेंगे तो वो कीड़े निकल के भाग जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा एक अजीब व गरीब सा यानी वो थी बात, और बड़ी ख़तरनाक बात भी थी कि अगर वो कीड़े ना भागें तो आदमी क्या अल्लाह ताला पर से उसका गांव का आदमी सीधा साधा होता है, वो चंद बातें उसकी होती हैं, तो वो भी हो सकता था, यानी शक व शुबे में पड़ सकता था कि यार हमने ये किया और देखो, या तो वो सूद को ही जायज़ समझने लगता। बहरहाल वो तैयार हो गए, जिनकी भैंसें बीमार थीं उन्होंने क्या किया, कागज़ लेके उस पर सूदखोरों के नाम लिखे, पर्चियाँ बनाई और वो भैंसों के कान से बांध दी। उसके बाद इंतज़ार करने लगे। अच्छा, अल्लाह का करना क्या हुआ कि एक दिन के अंदर ही अंदर वो भैंसों के कान में जो ज़ख़म थे, उसमें जो कीड़े थे, वो निकल के सारे बाहर झड़ गए और 2 दिन में भैंस चंगी भली चंगी हो गई, बिल्कुल ज़ख़म ख़त्म हो गए। अब लोगों का यह हाल था कि उनको समझ में नहीं आता कि वो सजदे में गिर जाएं, मुसल्ले बिछाएं, मस्जिद में जाएं, क्या करें। उनको अल्लाह ताला की ज़ात पे उनका एतकाद ईमान और बढ़ गया, और जो सूदखोर जो थे वो भी खासे घबराए और उनको भी दिल में ख्याल आ कि यार हम ऐसा हम गुनाह कर रहे हैं कि कीड़े भी हमारे नाम से पनाह मांगते हैं। तो बहरहाल ये वाक़या बड़ा मशहूर है हमारे गांव का, और कई लोग सुनाते हैं इसकी कि सूदखोर इतना काबिल नफ़रत होता है कि कीड़ा भी उससे दूर भागता है। लिहाजा वो कीड़ों ने जब अपने करीब ऐसे लोगों के नाम महसूस किए तो वो भी निकल के छोड़ के भाग गए। भैंसें भली चंगी हो गई,
गांव का ईमान ताज़ा हो गया और सब हंसी खुशी रहने लगे।